हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपके घर में भी सब खैर खैरियत से होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं भी यहाँ पे खैर खैरियत से हूँ। हाँ, कुछ टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। मैंने आपको अपनी तरफ से तो वादा किया था कि मैं वीडियोस रेगुलरली टाइम टू टाइम दूँगी, जैसा कि मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। जब हु नोज़ मी बेटर में आया था, मैंने बताया था कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं दे पा रही, लेकिन उसके बाद मैं दूंगी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो गई और अभी भी ख़राब चल रही है। असल में कि थोड़ा जो डिप्रेशन वाला फेज़ है मेरा, ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, थोड़ा ख़राब हो गया, थोड़ा वर्स्ट में चल रहा था। तो वो फीलिंग ऐसी है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आप लोगों के सामने। तो आप ये लगा लीजिए कि थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, इस वजह से सब चीज़ों से मैंने एकदम कट ऑफ कर लिया हुआ था। मतलब कहीं बाहर नहीं जा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, फ़ोन पे भी रही थी ज़्यादा, और कोई सोशल मीडिया से कट ऑफ कर रखा था, फैमिली से कट ऑफ कर रखा था। इनफैक्ट मैंने अपने घर पे अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से भी बात नहीं कर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा थोड़े इश्यूज़ हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इश्यूज़ हो गए थे और अभी तक चल भी रहे हैं। लेकिन जैसे कि अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ इन सब सिचुएशनों से कोप अप करने की, अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली कह रही हूँ, मोटिवेट करने की अपने आप को कोशिश कर रही हूँ। और साथ में मेरी सिस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि हाँ भाई नहीं, कोशिश कर। मेरा भाई मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, कोशिश कर, वरना क्योंकि ये सारी बात तो कोशिश की है। इंसान इस सिचुएशन में जब आता है, जब आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में जब कोई बात होगी, तो उधर कोशिश मैक्सिमम, जाहिर सी बात है, ज़्यादा कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि उस सिचुएशन से आप ही डील कर पा रहे हो। और वो सिचुएशंस ऐसी होती है क्योंकि हमारी कोई फिज़िकल कंडीशन हमारी ख़राब होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमको ये हो रहा है या वो हो रहा है, हम बता सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है ना, जो हम किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई समझ नहीं पाता है कि असल में हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी ही होती है कि ना, असल में हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान हैं। तो बक मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है। मैं बता दूं कि मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं, मैं वीडियोस इसी वजह से नहीं डाल रही थी क्योंकि मैंने हर चीज़ से कट ऑफ कर लिया हुआ था। अभी भी सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन अपनी तरफ से फोर्सफुली, अपने दिमाग को फोर्सफुली कह रही हूँ कि नहीं, करना है। अपने आप को थोड़ा सारा उस चीज़ में लाऊं, थोड़ा सारा अपने आप को कंट्रोल करूं, अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं कि नहीं, अगर ये अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ मैं इन सब सिचुएशनों से डील करने की, अपने दिमाग को फोकस करने की और हैंडल करने की। जितनी एटलीस्ट सिचुएशन में हैंडल कर सकती हूँ उतनी हैंडल कर पाऊँ। तो बड़े टाइम के बाद आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ, और वो इस वीडियो में क्या है कि हमारे यहाँ पे एक इनविटेशन कार्ड आया हुआ है। तो एक शादी में इनवाइट किया गया है हम सभी को। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो इसी से ही स्टार्ट करती हूँ, इसी से ही थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बाहर निकलने की, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, सब चीज़ों से कट ऑफ कर रखा था। तो ये कट ऑफ के बाद पहला ऐसा फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। तो ये एक फ़ंक्शन है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि फ़ंक्शन में मैं क्या पहनने वाली हूँ, कैसे मेकअप करने वाली। वैसे मेकअप उतना ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो भी शूट कर रही हूँ, तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि थोड़ा मेकअप मैं करूँ इसमें। और क्योंकि फ़ंक्शन है तो बिल्कुल भी फ़ंक्शन में ऐसे भी उठ के नहीं जा सकते हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा मेकअप करूँ और थोड़ा सा बेटर लगूँ, अच्छा लगूँ। और तो कोशिश करूँगी मैं थोड़ा अच्छा बनने के लिए, थोड़ा अच्छा फील हो मुझे बाहर जाके, और
वीडियो अच्छा बने, कंटेंट अच्छा हो, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आइए, ज़्यादा बक बक ना करते हुए, ज़्यादा आपका दिमाग ना चाटते हुए, सीधे वीडियो पे हम घुसते हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं मुंह धो के आ गई हूँ, ड्रेस भी मैंने पहन लिया है। ये मैं जब आप फुल तैयार होंगी तो फिर मैं आपको पूरा अपना लुक बताऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है और कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैं जो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एक्मिस्ट का, तो जैसे कि मेरी सेंसिटिव है तो एक्मिस्ट का मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। मुँह मैंने धो लिया है। और जैसा कि अब क्या हो गया हुआ है कि थोड़ा मौसम में फ़र्क भी आ गया हुआ है आजकल। ऐसा हम यहाँ पे तो हमारे इस साइड पे क्या हो रहा है, हमारे जम्मू में क्या हो रहा है कि सुबह और शाम के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ना ठंड जैसी हो जाती है और सर्दियाँ ऐसा लग रहा है जैसे आ रही हैं। तो थोड़ा शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे थोड़ा मौसम ठंडा होता है। हाँ, दोपहर में गर्मी होती है। तो इस टाइम पे जब मौसम चेंज हो रहे होते हैं तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सर्दियों में तो ख़ास करके ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उस ड्राई से बचने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र मैंने करना चाहिए ज़रूर। थोड़ा पास कर लेती हूँ, ठीक है। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया हुआ है। उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कितनी बार बताया हुआ है कि सनस्क्रीन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे स्किन केयर का, तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। तो मैं मॉइस्चराइज़र के बाद लगा रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आप जब घर में भी हो तब भी सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि जैसा कि अंदर रहकर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब बाहर जाए तभी हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, सनस्क्रीन हमें घर पे रहकर भी लगाना चाहिए। नेक को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, नेक को भी लगाइएगा, नेक पे भी लगाइएगा। तो ये होगी हमारी सनस्क्रीन। उसके बाद हम लगाते हैं बीबी क्रीम। मैं फाउंडेशन वगैरह ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती है फाउंडेशन, तो मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, उसकी जगह मैं लगा लेती हूँ बीबी क्रीम। तो हम लगाएंगे बीबी क्रीम। ये मेबलिन की बीबी क्रीम है, फिट मी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं दो तरह की शेड्स जो हैं वो मिक्स कर रही हूँ और फिर लगा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा प्रॉपर शेड का जो बीबी क्रीम है वो नहीं था, तो वो मैंने ये दो को मिक्स करके, दो शेडों को मिक्स करके अप्लाई किया हुआ है। नेक को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ऐसा नहीं हो कि आपका चेहरा ही जो है वो ग्लो कर रहा हो, क्योंकि कभी कभार हमारा ऐसा होता है कि हम सिर्फ चेहरे पे, अपने फेस पे फोकस करते हैं, बाकी फोकस करना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से
ज़रा मैं शीशा देख लूँ। ज़रा शीशा देख लो। तो ये अच्छी तरीके से मेरे फेस और नेक दोनों पे लग गई हुई है। तो ये मैंने फेस और नेक दोनों पे लगा ली और ये अच्छी तरीके से बीबी क्रीम को मैंने अपने फेस और नेक पे लगा लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे काजल। मैं लगाती हूँ सुरमा। पहले लगाऊंगी मैं सुरमा। उसके बाद मैं लगाऊंगी इस पे मेबलिन का कोलोसल काजल। तो ये काजल मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है। इसके बाद आती है लिपस्टिक की बारी। पहले हम आउटलाइन करेंगे। ये स्विस ब्यूटी का क्या कहते हैं, लिप लाइनर है। इससे पहले मैं आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करने के बाद अब मैं लगाऊंगी इस पे लिपस्टिक, और ये भी स्विस ब्यूटी की, पता नहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, ये भी स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक है, ये लगाऊंगी मैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे। ये मेरी लिपस्टिक ही है रेड, इसका थोड़ा सा हम
ब्लश बना देंगे। मैं असल में ब्लश लगाती नहीं हूँ इतना, तो अब मैं इतने टाइम के बाद जा रही हूँ। हाँ, ऐसा कोई फंक्शन वगैरह हो तो लगा लेती हूँ, इसलिए मुझे ब्लशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। जब वैसे किसी फंक्शन में जाती हूँ तो ऐसे नॉर्मली नहीं लगाती हूँ मैं। तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देंगे। ये भी हो गया ब्लेंड। और इसके बाद हम एक स्पूली की मदद से अपने आईब्रोज जो हैं वो सेट कर देंगे। मुझे आईब्रोज पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ करती। हाँ, लेकिन एक स्पूली की मदद से मैं उसको सेट ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आईब्रोज तो बनाती नहीं हूँ, तो इसको सेट कर देते हैं। तो फेस का मेकअप वगैरह तो मेरा हो गया। मैं बस इतना ही मेकअप करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। वैसे आज फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, इससे ज़्यादा ख़ास इतना मेकअप नहीं करती हूँ। तो ये मेकअप रेडी तो हो गया है मेरा, ठीक है। ये मेकअप मेरे चेहरे का हो गया है। अब हम करेंगे ज्वेलरी और ये सब करते हैं बाकी का, ठीक है। तो मैं आपको ज्वेलरीज वगैरह दिखाती हूँ, ठीक है, कि मैं क्या पहन रही हूँ, ठीक है। इसमें से मैं ये पहनने लगी हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मैं ये पहनने लगी हूँ, ठीक है। तो ये पहन लेते हैं। पहले मैं अपने कान की बाली खोल लेती हूँ। कान की बाली मैंने खोल ली है और अब मैं ये झुमके जो है ये पहनती हूँ, ठीक। अब इस कान में भी ये मैंने कानों में झुमके जो है पहन ली। कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही है ना? हाँ, बस इनसे यही होता है कि ज़्यादा हैवी आप पहन लो ना तो आपके ये जो कान के होल्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा लटक जाते हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं करती बचती हूँ इनसे, मैं ये सब कुछ ओवर करने से। तो चलो कभी कभार तो चलो चलता है ना। तो ये मैंने इयररिंग्स पहन ली है, हैवी है, पहन ली है। उसके बाद हम लगाते हैं चूड़ियाँ, बैंगल्स। तो अब उसके बाद मैं पहनने लगी हूँ अपने बैंगल्स। ये वाले मैंने अपनी चीज़ें इतनी संभाल के रखी होती क्योंकि मैं ज़्यादातर ये सब कुछ लगाती नहीं हूँ, तो मेरा तो बहुत टाइम तक चीज़ें ना एज इट इज़ पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो पहले मैं अपना जो पहले से ब्रेसलेट जैसा पहन रखा है पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। निकाल दिया मैंने। अब मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। थोड़ी थोड़ी करके पहनते हैं। ओह टूट गई।
यही प्रॉब्लम होता है। वाह, थोड़ी पहनते हैं, ज़्यादा नहीं पहनते हैं ना, सारा हाथ भरने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इतना सा बहुत है। ठीक है, इस हाथ में हो गई मेरी घड़ी, इस हाथ में हो गए बैंगल्स और इस हाथ में होगी मेरी घड़ी। घड़ी तो मस्ट है ना, मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे घड़ी पहनती ही पहनती हूँ। तो ये हो गए हाथ मेरे रेडी। नेल पेंट वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ तो वो मैं लगा नहीं रही। ठीक है, तो कंघी वैसे मैंने कर ली हुई है। अब मैं आपको अपना पूरा लुक बताती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हूँ मैं रेडी और ये है से सूट। जाना जरा दिखाना कैमरे में मेरा पूरा फुल फिगर दिखाना। ये मेरा लुक है पूरा, ऐसे ये मेरा पूरा लुक है। गले में मैंने ये पहना हुआ है। तो ये मेरा पूरा लुक है। मैं वेडिंग में आज जाके जाऊँगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा है। अच्छा, ये ज्योति सर का तो ये है मेरा लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और अपने सजेशन वगैरह कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा उस पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में फिर से आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास का ध्यान रखिएगा, अपनी हिफाजत कीजिएगा और आप खुश रहें, कामयाब रहें। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।